हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। हम दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा शेयर सेंटर एंड डिटरमाइन द शेयर सेंटर फॉर ए चैनल सेक्शन। पहले हम जान लेते हैं कि भाई शेयर सेंटर होता क्या है। इसके बाद हम देखेंगे एक डेरिवेशन कि शेयर सेंटर को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो बात करें अगर हम शेयर सेंटर की, किसकी, शेयर सेंटर की, तो शेयर हमारा क्या होता है, एक तरीके से हमारा फोर्स है। और सेंटर क्या है, हमारा केंद्र है। तो भाई शेयर सेंटर एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमारे जो अप्लाइड फोर्स लगे हुए हैं उस बीम पे, उस चैनल पे, तो जो अदर फोर्स लग रहे हैं वह फोर्स क्या हो जाए, उस पॉइंट पे क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो वही बैलेंस फोर्स के कारण हमारा क्या होगा, जो हमारा ट्विस्टिंग है वह क्रिएट नहीं होगा। और यही हमारा कहलाता है शेयर सेंटर। इस पे क्या होता है, जो हमारा सिर्फ अगर क्रिएट होगा, जो, तो क्या होगा, सिर्फ बेंडिंग होगा। तो यही हमारा कहलाता है शेयर सेंटर और यही होता है शेयर सेंटर का मतलब। ठीक है। तो देखते हैं हमारा शेयर सेंटर क्या कहता है कि, कह रहा है कि ए पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट अबाउट विच द अप्लाइड फोर्स इज बैलेंस। अप्लाइड फोर्स क्या हो, बैलेंस हो बाय द सेट ऑफ शेयर फोर्सेस ऑब्टेन बाय द समिंग शेयर स्ट्रेस ओवर द सेक्शन। शेयर सेंटर इज आल्सो नोन एज ए सेंटर ऑफ ट्विस्ट। ओके, आपको समझ में आ गया होगा शेयर सेंटर क्या होता है। अब इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं क्या कहता है। कहता यह है कि अगर हमारे दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं, जैसा कि एक हमारा एक्स एक्स है, वन हो गया, एक हमारा हो गया वाई वाई। तो कह रहा है कि अगर हमारी जो बीम है टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। अब ये सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा प्लेन, कुछ भी जो क्या करे, दो भागों में बराबर बराबर बढ़ जाए। अब देखो इसको मैंने बराबर पे बांट दिया, यानी इधर का पार्ट बराबर है। यहां से भी मैंने इसको कट करूं तो इधर का पार्ट और इस साइड का पार्ट बराबर है। दिस इज कॉल्ड द सिमेट्री। ओके, तो द शेयर सेंटर कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड। यानी कहने का मतलब इस केस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सिमेट्रिक है, तो जो हमारा शेयर सेंटर लाइज होगा वह क्या करेगा, दोनों को कॉन्साइड करेगा। यानी दोनों सिमेट्रिक को क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि भाई हमारा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो ये कह रहा है कि इन केस अगर हमने देखा था, अभी तो हमारा दो सिमेट्रिक थी, यक्स एक्स था और वाई वाई पे था। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये मैंने जो कंसीडर किया अभी, ये इस तरीके से सेक्शन, ये क्या है, वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। कहने का मतलब यहां से अगर हम कहीं से कट करते हैं इसको, तो क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, नहीं होगा ना। बस अब यहाँ पे क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है, बट अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से कट कर दें, इस बी से कट कर दें, तो ये क्या है, इस साइड का पार्ट और इस साइड का पार्ट बराबर है। यानी कहने का मतलब ये एक्स एक्स पर क्या है, सिमेट्रिक है। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है कि शेयर सेंटर, इस कंडीशन में जो हमारा शेयर सेंटर होता है वहां पे क्या था, कॉन्साइड कर रहा था शेयर सेंटर। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा शेयर सेंटर होता है डज नॉट कॉन्साइड। शेयर सेंटर हमारा पहले कॉन्साइड नहीं होता एंड विद द सेंट्रोइड बट लाइज ऑन ए एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कॉन्साइड नहीं होगा बट कहीं पे लाइज करेगा उस एक्सिस पे, जो हमारी एक्सिस क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। यही हमारा होता है शेयर सेंटर का मेन पॉइंट। तो क्लियर होगा, हो गया होगा कि शेयर सेंटर क्या है, इसके मेन मेन पॉइंट क्या है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक ऑब्जेक्ट बता देता हूं जो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ड्रा किया है। देखो ऑब्जेक्ट देखो क्या है, यहाँ पे देखो, कलर ले लेता हूं मैं। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब सिमेट्रिक नहीं है तो क्या होगा, यानी सिमेट्रिक का मतलब नहीं है कि मतलब एक एक्सिस पे सिमेट्रिक है। यहाँ पे देखो एक एक्सिस पे सिमेट्रिक है। जब ये एक एक्सिस पे सिमेट्रिक है तो शेयर सेंटर हमारा कहाँ लाइज करना चाहिए, कुछ एक्सिस पे लाइज करना चाहिए। इसी एक्सिस पे देखो लाइज है, ये हमारा शेयर सेंटर है, ये हमारी ई दूरी पर है। और यहाँ पे हमने ओ पॉइंट मान लिया है, कोई शेयर सेंटर है। अब क्या किया, यहाँ पे जो शेयर फोर्सेस हमारा है, दो हमारे, जो दिस इज कॉल्ड वेव। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है, फ्लैंज होती है। ठीक है, तो हमारी टू फ्लैंज है, वेव है, इनकी डिस्टेंस क्या है, 2a दूरी पर है। यहाँ पे जो शेयर फोर्स लग रहे हैं, इसके स्ट्रेस फोर्स लग रहा है वो S1 लग रहा है और S2 लग रहा है। इसको हमने फाइंड करने के लिए क्या किया, एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया।
इधर डी एक्स, और ये हमारा क्या है, फ्लैंज है, और कितनी दूरी पे किया है, इस साइड से एक्स दूरी पे किया है। तो ये हमारा होता है शेयर एंड कॉन्सेप्ट, आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन है कि भाई यहाँ पे हमको करना है डेरिवेशन। अब डेरिवेशन के लिए मैंने काफी चीजें आपको बता दी अभी, जैसा कि इसके बारे में क्या है। अब देखो, अगर इस कंडीशन पे हमारा है कोई ऑब्जेक्ट, यानी ये हमारा जो पैनल है, ये हमारा सेक्शन है, तो यहाँ पे देखो अगर हम देखें तो दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो एक तरीके से यहाँ पे देखो, एक हमारा क्या है, शेयर फोर्स ये वाला, और ये जो हमारा फ्लैंज पे क्रिएट हो रहा है टॉप साइड पे, ये, तो दोनों क्या है, अगर हमसे फाइंड करना है ई की वैल्यू, सेंटर की ई की, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों पे क्या कर रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि टेकिंग, इसको प्रूव करने के लिए, फाइंड करने के हमने क्या किया, मोमेंट का लिए किया, टेकिंग मोमेंट ऑफ शेयर फोर्स अबाउट सेंटर ओ, ठीक है, ओ सेंटर के लिया, तो एक हमारा फोर्स तो ये लग रहा है ई दूरी पर, तो हम कह सकते हैं यस इंटू ई, और हमारा यहाँ पे क्या है, एस वन है, दिस इज एस वन, एंड एस वन कितनी दूरी पे, टू ए पे, दिस इज द टू ए। यहाँ पे ई को हमें फाइंड करना है, यहाँ पे वन है, हम कह सकते हैं वन ए, टू ए अपान ई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चाहिए क्या, यस वन चाहिए। यस वन क्या है, यस वन क्या है हमारा, ये क्या है, शेयर है जो एक्ट कर रहा है इस एलिमेंट के लिए यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं यस वन, ये हमारा क्या है, शेयर फोर्स, क्या, शेयर फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंट्री एलिमेंट्री एरिया, ठीक है। एलिमेंट्री एरिया कितना है, डी ए है, तो डी ए है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टाउ इंटू डी और ए। अगर हम यहाँ पे डी ए को फाइंड करें तो हम कह सकते हैं टी इंटू क्या है, डी और एक्स है, डी और एक्स है, ओके, एक्स दूरी पे है और टी इसकी क्या थिकनेस है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ अब, टाउ, और लिख सकता हूँ टी और डी, और एक्स, ये हमारा क्या है, एक तरीके से एलिमेंट्री के लिए हमने जो फाइंड किया है डीए के लिए, ठीक है। अब हमें ये क्या, हमारा छोटा एरिया है, यानी कहने का मतलब हमने छोटे के लिए बात किया है, स्मॉल एरिया के लिए बात कर रहे हैं, बट हमें चाहिए क्या, टोटल चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे टोटल की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन हमने कर दिया कब के लिए, जीरो टू ए के लिए, क्या, टाउ एंड टी एंड डी और यक्स, ठीक है। अब ये बात आता है टाउ। अभी टाउ क्या होता है, टाउ क्या होता है, हमारा शेयर स्ट्रेस होता है, इसके पहले ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो टाउ क्या है हमारा, शेयर क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है। अब शेयर स्ट्रेस क्या होता है, हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा था, टाउ इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू ए एंड वाई डैश आई एक्स एक्स इंटू टी। अब यहाँ पे जो हमारा यफ है, दिस इज फोर्स है हमारा यस वन, क्या है हमारा, नहीं नहीं यस है, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं ना, यस हो गया, ठीक है भाई, यस हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा ए है, अगर हम ए की बात करें एरिया के लिए, तो यहाँ पे जो हमारा ए निकलेगा वो कितना होगा, टी इंटू एक्स होगा, क्योंकि थिकनेस क्या है, टी है, और ये एक्स है पूरी, तो हम कह सकते हैं टी और यक्स, और वाई डैश क्या निकलेगा, वाई डैश क्या होगा, टू ए अपान टू, यानी हम कह सकते हैं ए, दिस इज ए, और ये हो गया आई एक्स एक्स एंड टी, टी से टी कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा एस एक्स ए एंड आई एक्स एक्स, दिस इज द शेयर स्ट्रेस, ओके। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट करेंगे, जीरो टू ए यस एक्स ए एंड आई एक्स एक्स एंड टी डी और एक्स, ओके। यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, हम आगे से सॉल्व करते हैं। हमने क्या फाइंड किया था, फाइंड किया था यस और यस यस ए, ठीक है, और आई एक्स टी डी एक्स, ठीक है, इतना फाइंड किया था। हम यहाँ पे लिखते हैं मैं क्या फाइंड किया था, हमें मिला था जीरो टू ए यस एक्स ए एंड आई एक्स एक्स एंड टी डी और एक्स, ठीक है। हमें एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, हमें टी ओ सबको कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिया, तो यस ए टी एंड क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स एंड ये हो जाएगा जीरो टू ए एंड ए, यहाँ पे एक्स बचा ना, तो एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, यस ए टी एंड आई एक्स एक्स
तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड 0 टू ए, अगर हम इसको पुट करते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं यस ए टी एंड आई एक्स एक्स इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो ए क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा यस ए क्यूब टी एंड आई एक्स एक्स एंड 2। ओके, यहाँ हमने क्या किया, जो हमारा यस वन है वो हमने फाइंड कर लिया। अब देखो यहाँ पे, देखो हमें चाहिए क्या था, यस वन इन टू टू ए, और ये यस क्योंकि ई निकला था यहाँ पे, यस ये तो चाहिए था हमें, तो भाई इसको हम क्या करते हैं, सारी चीज को पुट करते हैं। आओ यहाँ पे देखते हैं, हमारा क्या था, इक्वल टू क्या था, यस वन और यस, और क्या था यहाँ पे, और यहाँ पे था क्या था, टू और ए। तो यहाँ पे देखो सारी वैल्यू को पुट करो, यस वन क्या निकला था, यस ए क्यूब टी एंड आई एक्स एक्स एंड 2, और यहाँ पे क्या था, 2a अपान क्या था, यस था, यानी यस और यस हमारा कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला t और a की पावर 4, और यहाँ पे मिला आई एक्स और x। अब हमें फाइंड करना है आई एक्सेस से हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा किन चीज सेक्शन के लिए फाइंड करना है, पहली बात तो हमें दो फ्लैंज है, ठीक है, एक ये वाला फ्लैंज है, एक ये वाला फ्लैंज है, और वेव के लिए चाहिए, ये तो चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, निकलेगा ये ए टी की पावर क्यूब अपॉन 12 प्लस ए टी, और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टी फ्लैंज के लिए ए क्यूब अपॉन 12। ठीक है, ये निकला यहाँ पे हो जाएगा 2, ये 2 मत करो, इसको डायरेक्ट मल्टीपल कर दो, तो क्या हो जाएगा ए टी क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ए क्यूब, और ये हो जाएगा टी। अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8a क्यूब अपान 12 हो जाएगा, ए टी क्यूब अपान 6 प्लस 2a क्यूब टी एंड प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम 4 से काट रहे हैं तो 2 टी ए क्यूब बचेगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, 12। ओके, अब मेन पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 कैसे होगा, अगर हमने काट दिया था तो यहाँ पे कितना बचा था, यहाँ पे 3 बचा था, 4 दूनी 8 हो गया था, क्योंकि 2 दूनी 4 8 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 3 12, हमने ये गलती कर दिया है, 4 दूनी 8, ठीक है, ये 2 ये 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो ये वाला हमारा जो सेक्शन है, जो ए टी क्यूब अपॉन 6 है, ये निग्लेक्सिबल है, तो मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8a क्यूब टी अपॉन 3। ठीक है, ये क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या हुआ, यहाँ से फाइंड हो गया। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ पे रखो फिर से, कितना है, टी ए की पावर 4, और ये कितना हो गया, 8a क्यूब टी इंटू 3। ठीक है, यही हमारा निकल के आएगा। अब देखो टी से टी हमारा कैंसिल हुआ, और ये से और ये वाला कट गया, तो इक्वल टू हम कह सकते हैं 3a अपॉन टी आएगा, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों इसके कुछ जो हमारे न्यूमेरिकल बचेंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।